हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भक्ति लोक 2.0 पर। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस तिथि को कामदा एकादशी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जिस एकादशी तिथि के व्रत से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है उसे कामदा एकादशी कहते हैं। जैसा कि हम पहले बहुत बार बता चुके हैं कि एकादशी का व्रत भगवान नारायण के निर्मित रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान नारायण का पूजा अर्चना और सत्वन करने से वो प्रसन्न होते हैं और उपासक को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। तो आइए जानते हैं इस व्रत की कथा के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। आप कृपया करके मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से कहा था और जो समाधान उन्होंने किया वो मैं सब तुमको कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पंडरिक नामक राजा राज्य करता था। भोगी नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अनेक गंधर्व सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अंततः तू कच्चा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाव्य विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त और मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कदार के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे और भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वो अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को ये वृत्तांत मालूम हुआ तो वो अत्यंत दुखी हुई और वो अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वो राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहाँ पर रिंग ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही रिंग ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर रिंग ऋषि बोले कि हे सुभोगी, तुम कौन हो और तुम यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे बहुत दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उनके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान के से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वो राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वो दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले गए। वरिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनियों से भी छुट्टी मिल जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी हमें प्लीज कमेंट में अपने आंसर जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा।